नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सीखो ई मित्रा में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि UIDAI द्वारा एक अपडेट लाया गया है। इसमें आपके आधार कार्ड के पीछे की तरफ जो सन ऑफ, डॉटर ऑफ या फिर वाइफ ऑफ आता था एड्रेस सेक्शन में, अब आना बंद हो गया है। तो आप किस प्रकार आपके पिताजी का नाम, आपके हस्बैंड का नाम करेक्शन कर पाएंगे, जानेंगे इस वीडियो में। इससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि रेगुलर वीडियो अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको माय आधार पोर्टल पर आना होगा। यहाँ पर आपको एक लॉगिन ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार स्क्रीन आ जाएगी। इसमें आपको आपका आधार कार्ड डालना है, कैप्चा डालना है, फिर आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उसके द्वारा आपको यहाँ लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार स्क्रीन आपको दिखाई देगी। यहाँ इतने सारे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है। इसमें आपको पहला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है एड्रेस अपडेट, इस पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि अब थोड़ा इंटरफेस पहले की बजाय UIDAI द्वारा चेंज कर दिया गया है। यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप सीधा ही एड्रेस अपडेट करते हैं तो उसके लिए यहाँ पर 8 स्टेप दिए गए हैं। ये 8 स्टेप अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि इसमें से 4 स्टेप आपको कंप्लीट कर लेनी है, बाकी के जो 4 स्टेप हैं गवर्नमेंट द्वारा कंप्लीट किए जाएंगे, यानी वेरिफिकेशन प्रोसेस है। अगर ये 8 स्टेप आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो आपका एड्रेस अपडेट यहाँ से आसानी से हो जाएगा। लेकिन हम बात करने वाले हैं आधार कार्ड में पिता का नाम ऐड करने के बारे में, आधार कार्ड में हस्बैंड का नाम ऐड करने के बारे में। तो इसके लिए आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इसमें से आपको अपडेट एड्रेस यूजिंग हेड ऑफ फैमिली मेंबर आधार पर क्लिक करना होगा। हेड ऑफ फैमिली बेस एड्रेस अपडेट में यहाँ पर 5 स्टेप्स दिए गए हैं। इन 5 में से 4 स्टेप आपको करने हैं और फाइनल अप्रूवल प्रोसेस है जो गवर्नमेंट द्वारा की जाएगी। यहाँ पर अब मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ साथियों, यहाँ जो लेटेस्ट 1 अक्टूबर के बाद जो UIDAI द्वारा रेट चेंजेस किए गए हैं वह रेट भी आपके लिए लागू हो जाता है। यानी कि पहले ये शुल्क 50 रुपए मात्र था, अब इसे बदलकर 75 रुपए आपको कर दिया गया है। तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, अपडेट एड्रेस यूजिंग हेड ऑफ फैमिली मेंबर आधार। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपके स्क्रीन पर आपका जो आधार कार्ड है उसमें जो एड्रेस है वह लिखा हुआ आ जाएगा। इससे फिलहाल हमें कोई विशेष काम नहीं है, आपको नीचे की ओर स्क्रॉल कर लेना है। अब यहाँ आपको डिटेल ऑफ हेड ऑफ फैमिली रिक्वायर फॉर अपडेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। इसमें आप जिसके आधार कार्ड के थ्रू अपडेट करवाना चाहते हैं उसका आपको यहाँ पर आधार नंबर डालना है। यानी कि अगर आप आपके आधार कार्ड में पिता का नाम अपडेट करवाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर आपके पिताजी का आधार कार्ड नंबर डालना है। अगर आप यहाँ आपके हस्बैंड का नाम अपडेट करवाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर आप हस्बैंड का आधार नंबर एंटर करना होगा। बाय डिफॉल्ट उनके आधार कार्ड में जो एड्रेस होगा वह आपके आधार कार्ड में चेंज भी हो जाएगा और साथ ही साथ उनका नाम आपके आधार कार्ड से जुड़ जाएगा। आप जैसे ही यहाँ आपके पिताजी का या फिर आपके पति का आधार नंबर डालेंगे, उनके आधार में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वह भी नीचे लिखे हुए आ जाएंगे, लास्ट के 4 डिजिट। अब इसके बाद आपको यहाँ पर रिलेशन सेलेक्ट करना है कि जिसका आधार कार्ड आपने यहाँ एंटर किया है उससे आपका क्या रिलेशन रहने वाला है। अगर आपके पिता हैं तो आपको फादर सेलेक्ट कर लेना है, अगर आपके हस्बैंड है तो आपको यहाँ पर स्पाउस सेलेक्ट कर लेना है, अगर आपकी माता है तो आपको मदर सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर एक सेलेक्ट वैलिड डॉक्यूमेंट्स करना होगा, यानी कि आपको डॉक्यूमेंट्स का टाइप सेलेक्ट करना होगा कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट्स इसके लिए लगाने वाले हैं, जिससे यह सिद्ध हो कि आपने जो आधार नंबर ऊपर एंटर किया है आपके पति का है या फिर आपके पिता का है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर लिस्ट दी गई है। इसमें आप चाहें तो आपका SC ST OBC सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, आपका राशन कार्ड लगा सकते हैं, आपका और कोई फोटो ID है तो लगा सकते हैं। विवाहिता यानी कि पति के नाम ऐड करवाने के केस में आप आपका मैरिज सर्टिफिकेट भी यहाँ पर लगवा सकते हैं। अगर इतने डॉक्यूमेंट्स के बाद भी अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं रहने वाला है तो आपको यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन एज पर नोटिफाइड फॉर्मेट का एक ऑप्शन है, यानी कि आप एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। वह फॉर्म मैं अब आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस प्रकार का यह फॉर्म आने वाला है। इसको भरने की प्रक्रिया में अभी आपको बता दूंगा, पहले जो प्रोसेस है उसे कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट्स यहाँ अपलोड कर देंगे आपके पास 100% का मैसेज आ जाएगा, आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन दिया गया है। आपको 75 रुपये का यहाँ ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन को आपको एक्सेप्ट करना है, फिर आप चाहें तो यहाँ से पेमेंट कर पाएंगे। आप यहाँ क्लिक करें, इनमें से जो भी आपके लिए उचित रहता है वह एक सेलेक्ट कर लें और मेक पेमेंट पर जाएं। इस प्रकार आपके सामने स्क्रीन पर 75 रुपये का एक मैसेज आ रहा है। आप यहाँ गूगल पे, फोन पे या फिर जो भी आपके लिए उचित रहता है उससे पेमेंट कर सकते हैं।
जैसे ही आप पेमेंट सबमिट कर देंगे आपके सामने एक नीचे रिक्वेस्ट आपकी जनरेट हो गई है। आपका पेमेंट अगर हो गया है तो यहाँ पर आपका एक SRN नंबर भी जनरेट हो गया है। इस रिसिप्ट को आपको डाउनलोड कर लेना है और आपको ये जो SRN नंबर है यह भी नोट डाउन कर लेना है ताकि वेरिफिकेशन में आपको इस नंबर की आवश्यकता होगी। मैं आपको बता देता हूँ आपको यह जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है किस प्रकार भरना है। यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ यहाँ जो मैं दिखा रहा हूँ हाईलाइट करके, यहाँ पर नेम एज इन आधार यानी कि आपने जिसका आधार नंबर वहाँ एंटर किया है, आपके पिताजी का एंटर किया है तो आपको यहाँ आपके पिताजी का नाम लिखना है, आपके पति का एंटर किया है तो आपको आपके पति का नाम एंटर करना है। रेजिडेंस ऑफ यानी कि इस वाले कॉलम में आपको एड्रेस लिखना है जो आपके पति या फिर पिता के आधार कार्ड में लिखा गया है। आपको यहाँ इस वाली लाइन में आधार नंबर यहाँ पर लिखना होगा जिसका आपने वहां आधार एंटर किया है उन्हीं का। अब आपको यहाँ पर नीचे लिखना है इस वाले कॉलम में जिसके लिए आप करेक्शन करने वाले हैं, यानी कि अगर आप स्वयं के लिए कर रहे हैं तो आपको स्वयं का आधार कार्ड नंबर यहाँ डालना है। जिसका आधार कार्ड आप करेक्शन कर रहे हैं उसका सिंपली यहाँ आधार कार्ड नंबर ऐड करना है और उसके बाद यहाँ पर रिलेशन लिखना है। अगर आप उनके पुत्र हैं, पुत्री हैं या फिर वाइफ है तो वो आपको यहाँ लिखना है। फिर दोबारा आपको यहाँ पर जिसका आधार अपडेट कर रहे हैं उसी का नाम आपको यहाँ पर फिर से लिखना होगा। फिर दोबारा आपको यहाँ पर वापस वही उन्हीं का नाम लिखना है जिनका आधार आप अपडेट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर इस जगह पर आपको जिस मेंबर के थ्रू यानी कि जिसके आधार कार्ड के थ्रू आप अपडेट करने वाले हैं उनका आपको यहाँ पर सिग्नेचर करवाना है और डेट मेंशन करके यह डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर अपलोड करना होगा। अब जैसे ही आप पूरी प्रक्रिया कर लेते हैं, आपका पेमेंट भी हो गया, तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको जिसके आधार कार्ड के थ्रू आप अपडेट करने वाले हैं यानी आपके पिताजी का या फिर आपके पति का, तो उनके आधार कार्ड से आपको इस पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है। उनके आधार कार्ड से लॉगिन करने के बाद आपको यही बहुत सारे ऑप्शन वापस दिखाई देंगे। इसमें आपको माय हेड ऑफ फैमिली रिक्वेस्ट वाला एक ऑप्शन दिखेगा, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ SRN नंबर जो आपको मैंने नोट डाउन करने के लिए बोला था वह आपको एंटर कर लेना है और एक्सेप्ट पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप एक्सेप्ट पर क्लिक कर लेंगे आपकी जो रिक्वेस्ट आपके द्वारा जनरेट की गई है एड्रेस अपडेट करवाने के लिए, नाम अपडेट करवाने के लिए, वह प्रोसेस में चली जाएगी। इसके कुछ ही दिनों बाद आपका आधार कार्ड अपडेट हो जाएगा। आपके आधार कार्ड में आपके पिताजी या फिर आपके पति का नाम अपडेट हो जाएगा। तो धन्यवाद साथियों, वीडियो कैसा लगा बताएं जरूर। धन्यवाद।